मेरे बेटे को और मेरे को मैसेज कर रहा है ये लोग मुझे मार देंगे। करके उन्होंने दे टोल्ड मी कि 1.5 लाख रुपए जमा करवाओ। मैंने उनको पूछा मेरे गहने कहाँ मेरे पेशेंट के, तो डॉक्टर साहब आ गए, बोलते कि भी हमने पता कर लिया आपके गहने हमारे पास ही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा ठाकुर और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। कोरोना काल में जहां डॉक्टरों को योद्धाओं की संज्ञा दी गई है, वहीं कुछ अस्पताल और डॉक्टर हालातों का नाजायज फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे। वे मरीजों से नाजायज फीस ही नहीं वसूल रहे, बल्कि उनके जेवर और कीमती सामान भी गायब कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पंचकुला की निकिता सूद का, जिन्होंने मेहर अस्पताल में न सिर्फ इलाज के नाम पर मोटी फीस भरी, बल्कि अपने जेवरों से भी हाथ धो बैठी। तबीयत खराब होने के चलते नितिका सूद ने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया और 12 सितंबर को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सभी अस्पतालों से संपर्क साधा गया, परंतु कहीं भी जगह नहीं मिली। 13 सितंबर की रात को मेहर अस्पताल में एक बेड मिला, वेंटिलेटर की सुविधा के साथ, पर अस्पताल ने 1.5 लाख रुपए जमा कराने के लिए कहा। जैसे तैसे नितिका के परिजनों ने खड़े पैर 85,000 रुपये जमा करा दिए और मेहर अस्पताल से इलाज शुरू करने की गुहार लगाई। इलाज अभी शुरू ही हुआ था कि रात 3:30-4 बजे के करीब नितिका के परिजनों को फ़ोन कर डॉक्टर सौरभ ने कहा कि नितिका की हालत बहुत ख़राब है और 80% तक उनकी जान को खतरा है। बचने की उम्मीद मात्र 20% है। आप जल्दी से जल्दी 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कराएं। करके उन्होंने दे टोल्ड मी कि 1.5 लाख रुपए जमा करवाओ। अब परिवार के लिए स्थिति अत्यंत भयानक हो जाती है। एक और नितिका को खोने का डर, दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन की तरफ से पैसे की मांग। और विस्फोट तब होता है जब नितिका अपने परिजनों को मैसेज कर बताती है कि मेहर अस्पताल उन्हें जान से मार देना चाहता है ताकि कोरोना के नाम पर मोटी फीस वसूल ले। मैसेज मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचते हैं और नितिका को किसी और अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं, परंतु मेहर अस्पताल ना सिर्फ आनाकानी करता है बल्कि पेपर वर्क के नाम पर पूरा दिन नितिका के परिजनों को यहाँ से वहाँ घुमाता है। फिर परिजनों के हंगामे के बाद रात के 9:30 बजे उसे डिस्चार्ज करता है। एम्बुलेंस आ जाती है और नितिका को जनरल अस्पताल के लिए रवाना किया जाता है। मुश्किलों का दौर बढ़ता ही जाता है। जनरल अस्पताल सेक्टर 6 निकिता को एडमिट नहीं करता। उसकी वजह वेंटिलेटर की कमी और बेड उपलब्ध नहीं होना है। परिजनों को कहा जाता है कि जहां से आए हैं वहीं चले जाओ। सब इसी कश्मकश में थे कि अब क्या करें। इस बीच निकिता को होश आता है और वह बताती है कि उसके जेवर मेहर अस्पताल में निकाल लिए। परिजन वापस मेहर अस्पताल का रुख करते हैं तो अस्पताल प्रबंधन निकिता को एडमिट करने से पहले तो साफ इनकार करता है और फिर मांग करता है कि 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो तो शायद कुछ कर सकते हैं। नितिका के घर वाले यहाँ वहाँ से 80,000 का फिर इंतज़ाम कर उसे इलाज के लिए मेहर अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। अस्पताल प्रबंधन से जब जेवरों के बारे में पूछा जाता है तो मुख्य प्रबंधक डॉक्टर रेशम कहते हैं कि जेवर मिल जाएंगे, आप इनके इलाज पर ध्यान दो। आइए सुनाते हैं आपको डॉक्टर साहब की ऑडियो क्लिप। सर लग गया पता कुछ? नहीं ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸੋਂ ਗਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਲਏ ਸਾਡੇ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੇਰਾ ਜੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਪਰਸਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੇ। ਡਾਂਗ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਹਿਣੇ।
ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਜੋ ਨੀਤਿਕਾ ਸੂਦ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ? ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੋ ਅਗਲਾ ਭੱਜ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਲਈਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ करके मैनू जरा प्लीज दस्यो सर प्लीज। हाँ अस्पताल का स्टाफ भी पुष्टि करता है कि जेवर निकाले गए, फिर जांच का दौर भी चलता है और जेवर मिल भी जाते हैं। अस्पताल प्रबंधन निकिता के परिजनों से कहता है कि जेवर वापस कर देंगे, आप लिख कर दे दे कि जेवर बैग में थे और हम रख कर भूल गए, ताकि अस्पताल की गरिमा ना खराब हो। है ना कमाल की बात, एक तो चोरी दूसरी सीनाजोरी। खैर थोड़ी राहत की खबर मिलती है कि जेवरात मिल तो जाएंगे। वहीं जनरल अस्पताल से खबर आती है कि एक बेड और वेंटिलेटर की सुविधा अब उपलब्ध है। नितिका के परिजन फिर लग जाते हैं उसे शिफ्ट करने की तैयारी में और अस्पताल प्रबंधन उन्हें मोटी फीस का बिल थमा देता है। जैसे तैसे बिल भुगतान कर नितिका को जनरल अस्पताल में बेड मिल जाता है और उनकी हालत बेहद तेजी से सुधर जाती है। परिजन सरकारी अस्पताल व डॉक्टरों का धन्यवाद करते हैं और प्राइवेट अस्पताल की लूट से अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। सर हमारे ना हमने पेशेंट को हमारे 12 तारीख को हमको मालूम पड़ा कि मेरा पेशेंट नीतिका सूद वो पॉजिटिव आया है, तो हम उनको घर ले आए अपने। फिर उसके बाद में उनकी थोड़ी 13 तारीख को तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, तो हमने फिर रात पर सारा सर्च मारते रहे कोई हॉस्पिटल खाली नहीं मिला। फिर हमको एक मेहर हॉस्पिटल का नेट पे पता लगा, वी कॉन्टेक्टेड हिम और ही टोल्ड कि भी आप आ जाओ बेड खाली है। हमने 13 तारीख को वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट कर दिया और पेशेंट रात को वहाँ पे शिफ्ट करके उन्होंने दे टोल्ड मी कि 1.5 लाख रुपये जमा करवाओ। हमने 85,000 वहाँ पे जमा करवाया, वो ट्रीटमेंट करते रहे। रात को 4-5 बजे डॉक्टर सौरभ जो BMS डॉक्टर है उसने मेरे को फ़ोन किया कि आपका पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, उसको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा और आपको 80,000 रुपये और जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पेशेंट मर जाएगा। तो मैंने बोला सर चांसेस कितने हैं? उसने बोला सिर्फ 20% चांसेस है बचने के। तो सर मैंने कैसे करके उसके मॉर्निंग में 80,000 रुपये और जमा करवाया। वो पहले ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। मेरा पेशेंट मेरे को मोबाइल पे मेरे बेटे को और मेरे को मैसेज कर रहा है ये लोग मुझे मार देंगे, आप मेरे को यहाँ से शिफ्ट कर दो। फिर हमने डॉक्टर्स वगैरह को सबको बोला भी हमको शिफ्ट कर दो, बोलते हम आपको जाने नहीं दे सकते जब तक ये है वो है ऐसा करके। फिर बोला मेरा जोर डालने पे हमने उनको बोला कि मेरा पेशेंट आप रिलीज़ करो। उन्होंने 14 तारीख को हमारे को 2:30 बजे से हम बैठे थे रिलीज़ करने के लिए, उन्होंने 9:30 बजे हमको रिलीज़ किया क्योंकि हमने सेक्टर 6 में उसको एडमिट करवाना था। लेट होने के कारण सेक्टर 6 वालों ने बोला बेड अवेलेबल नहीं है, आप पेशेंट को वापस मेहर हॉस्पिटल में ले जाओ क्योंकि वो उसकी ऑक्सीजन 25 रह गई है। सिर्फ बेड या वेंटिलेटर? वेंटिलेटर नहीं है, बेड वेंटिलेटर जो कुछ भी है उन्होंने बोला। फिर हम उसको दोबारा मेहर हॉस्पिटल ले आए तो वो बोलते हम नहीं लेंगे अभी पेशेंट को। मेरी बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने बोला अगर आप 1 लाख रुपया जमा करवा सकते हो तो हम आपका पेशेंट ले लेंगे। मैंने फिर उसको कहीं से 80,000 रुपीज़ ला के उनको दिया तो उन्होंने मेरा पेशेंट ले लिया। फिर हमने सुबह 15 तारीख को दोबारा हमने उनको 5-6 सेक्टर जाके अप्रोच किया तो उन्होंने बोला अभी आपके बेड वुड है आप ले आओ। हम 2 बजे के बैठे हुए थे, हम 12 बजे के बैठे हुए थे कि भी हमारा पेशेंट दे दो। उन्होंने करते करते हमको 2:30-3 बजे हमारा पेशेंट दे दिया। जब हम जाने लगे तो पेशेंट मेरे को इशारों में समझा रहा है कि मेरे गहने 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 गहने। मैंने उनको पूछा मेरे गहने कहाँ मेरे पेशेंट के, तो डॉक्टर साहब आ गए, बोलते कि भी हमने पता कर लिया आपके गहने हमारे पास ही हैं, हम कल को ढूंढ रहे हैं, मेरे को 1-2 दिन का टाइम। क्या नाम था डॉक्टर साहब का? डॉक्टर क्या नाम था डॉक्टर का? रेशम सिंगला जी, MD हैं, डॉक्टर हैं, वही मालिक है मेहर हॉस्पिटल सिंहपुरा में है, जीरकपुर में। तो उन्होंने बोला कि ही शोड में कि भी आपके गहने आपको मिल जाएंगे, आप पहले पेशेंट का इलाज करवाओ। मैं फिर चला गया वहाँ से। फिर मैंने कल भी रेशम जी को फ़ोन किया, मैं कहा सर मेरे पैसे मेरे गहने कहाँ हैं सर? तो कह रहे हम बंदा ट्रेस आउट कर रहे हैं, आपके जो गहने मिल जाएंगे, आप पेशेंट का इलाज करवाओ। हॉस्पिटल ने आपको बिल पूरे दिए हैं जितने आपने पैसे बिल दिए? हमारे को कुछ नहीं दिया, सिर्फ 85,000 की रिसीट दी है, बाकी थोड़े मेडिसिन के बिल दिए हैं, कोई थोड़े बहुत मेडिसिन के बिल दिए हैं। और मेरा बहुत ज़्यादा उनसे वो करने के बाद मेरे को हॉस्पिटल वालों ने एक 24,900 रुपये का चेक दिया नीतिका सूद के नाम का और एक 9,000 रुपये का चेक दिया नीतिका सूद के नाम का, जो मैंने बहुत हल्ला डाला कि मेरे से ज़्यादा पैसे ले लिया आपने, लूट लिया मेरे को, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, आपने लूट लिया मेरे को। करने के बाद इन्होंने किया ना, मेरे आज तक गहने मिले
बाकी पैसे तो जो मेरे गए मेरे, ना मेरे को गहने मिले ना कुछ मिला। अभी कोई लेटेस्ट कोई बात हुई हो आपकी डॉक्टर सर मेरे को अभी फ़ोन आ रहा है उनके सबॉर्डिनेट्स का कि वो डॉक्टर साहब आपकी वेट कर रहे हैं सेक्टर 6 में पंचकुला में एमिकेबली उसको निकालने के लिए। मैंने बोला एमिकेबली मैंने कुछ नहीं निकालना, मेरे गहने मेरे को वापस दे दो। मेरी वाइफ के गले में एक चेन थी, एक बड़ा पेंडेंट था, 3 अंगूठी थी और कान के बालियाँ थी सर उसमें। मैंने बोला मेरे को मेरे गहने दे दो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो वो मेरे को प्रेशर कर रहे हैं कि आप आओ 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 आओ, हम आपसे एमिकेबली बैठ के बात करते हैं। तो सर ना मेरे पास इतना टाइम है, मेरा पेशेंट को देखूं कि उनके पास जाऊं। फिलहाल आपका पेशेंट कहाँ है? सर अभी फ़िलहाल मेरा पेशेंट सेक्टर 6 पंचकुला में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है और बहुत अच्छी उसकी सेवा हो रही है वहाँ पे सेक्टर 6 में। बहुत अच्छे डॉक्टर्स उसके आईसीयू में उसको बहुत अच्छी उसकी सेवा कर रहे हैं, बहुत उसका ध्यान रख रहे हैं सर। आई एम वेरी थैंकफुल टू द डॉक्टर्स ऑफ सेक्टर 6 पंचकुला। मेहर अस्पताल की फीस लूटने और गहने चोरी करने की घटना ये दर्शाती है कि मानवीय संवेदनाएं हम खो चुके हैं। अस्पताल कर्मचारियों का रवैया उनको गिद्ध और चील जैसा लगता है, जो कि जीवित इंसान को भी नोचने से कसर नहीं छोड़ेंगे। महामारी के नाम पर लूट और मानव अंग तस्करी की खबरें दिल भी दहला देती हैं। मेरे बेटे को और मेरे को मैसेज कर रहा है ये लोग मुझे मार देंगे। मामला अब पुलिस में दर्ज करवाने की कवायद शुरू हो चुकी है। देखा जाएगा कि अब भविष्य में निकिता को इंसाफ मिलता है कि नहीं। पर एक बात तो तय है, नामी गिरामी अस्पताल लूट के अड्डे बन चुके हैं, जहां आपसे पैसे लेने के बावजूद भी आपकी जान सुरक्षित नहीं। बिल ज्यादा बनाने के लिए आपकी बलि भी दे सकते हैं। ठीकरा फूटेगा तो कोरोना पर, बिल भरेंगे आपके परिजन और ऊपर से आपके शरीर पर जितने भी गहने हैं वो अलग से उतार लिए जाएंगे। अब आपके लिए एक सवाल, जब रक्षक ही भक्षक बन बैठे तो क्या करेंगे आप? किससे करेंगे उम्मीद? ना तो गरीब के पास देने के लिए इतने पैसे हैं, ना ही संसाधन। देने के लिए है तो बस जान, चाहे वो कोरोना ले, डॉक्टर ले या फिर महंगाई। गरीब का तो मरना तय है। तो ये था मामला जीरकपुर के मेहर अस्पताल का, जिसे उनकी लापरवाही कहें या चोरी और या सीना जोरी कहें, क्योंकि निकिता कोरोना से जंग लड़ तो रही है, पर उनके पति अस्पताल प्रशासन से न्याय के लिए जूझ रहे हैं। खबर की और विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहें उदय न्यूज़ लाइव और मुझे यानी शिखा ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरे बेटे को और मेरे को मैसेज कर रहा है ये लोग मुझे मार देंगे। करके उन्होंने दे टोल्ड मी कि 1.5 लाख रुपए जमा करवाओ। मैंने उनको पूछा मेरे गहने कहाँ मेरे पेशेंट के, तो डॉक्टर साहब आ गए, बोलते कि भी हमने पता कर लिया आपके गहने हमारे पास ही हैं,